मैं मिर्जा आजाद एक बार फिर अलकलम एकेडमी के चैनल की तरफ से आपका इस्तकबाल करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, खुश आमदीद। इस वीडियो में हम मैथ 10th 1 का 1.1 पूरा देखेंगे, जिसका बेसिक मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूं पार्ट 1 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। इसमें 1.1 पूरा कंप्लीट किया हूं, उर्दू इंग्लिश मीडियम के लिए एकदम इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको एक्सप्लेन किया हूं। अगर इनकेस आपको देखने के बाद कोई भी डाउट रहेगा तो आप क्या करें, उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और इंस्टाग्राम हैंडल भी मैंने दिया है, उसमें आप मुझे फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। आइए देखते हैं, हमजात मसवाते सॉल्व कीजिए। टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करना है, जिसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, अखराज के तरीके से सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। आइए देखते हैं क्वेश्चन। अभी 1.1 शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। बच्चों ये दोनों को सॉल्व करना है ना, तो ये क्या हो गया, साइमल्टेनियसली इक्वेशन। दैट मींस दो मुतगय्यरी खत्ती मसाते। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, यानी कि ये प्लस है ये माइनस है। तो मैं दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा, इसको सॉल्व करना मतलब x और y की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड करूंगा। जब ऐड करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी सब्ट्रैक्ट होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को प्लस कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दोनों को ऐड कर रहा हूं। बात समझ में आई क्या? अब क्या हो गया, ये y माइनस वाई क्या होता है, 0। दैट मीन्स मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, और x क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 कितना होता है बच्चों? वेरी गुड, आपने सही कहा, 8 होता है। x इज इक्वल टू 8 अपॉन, बच्चों ये 8 है ना, लेकिन 2 क्या हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अरे भाई, 2 यहाँ पे क्या है, ज़र्ब में है, तो यहाँ होगा तो तकसीम होगा, यानी 2 एका 2, 2 चौक 8। दैट मीन्स 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। गेटिंग? यस, अरे समझ में आ रहा है, वेरी गुड। x इज इक्वल टू 4। गेटिंग? अब मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू मिल गई, अब मेरा मकसद है y की वैल्यू को तलाश करना, y की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो बच्चों यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से कोई भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट अप कर देंगे तो मुझे y मिल जाएगा। गेटिंग? तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, बताइए, आप बताइए, इक्वेशन नंबर 1 या 2 किस में रखूं मैं? अच्छा, 1 में रखूं, ठीक है, चलिए 1 में रखते हैं, आपने जैसा कहा। तो मैं क्या कर रहा हूं, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, यानी क्या, अच्छा उर्दू मीडियम को, यानी कि x बराबर 4 मसावात 1 में रखने पर। गेटिंग? यानी क्या होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सर x क्या है अपने पास, 4 है, तो x की वैल्यू में क्या करूंगा, x की जगह 4 पुटअप किया, लेकिन y तो वैसे ही रहेगा ना, ठीक है, प्लस y इज इक्वल टू 6। समझ में आया इतना? सर मुझे यहाँ पे 4 प्लस में दिखाई दे रहा है, यानी इधर आएगा तो माइनस में होगा। अब मैं क्या करूंगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 4। अब 6 माइनस 4 यानी 6 नफी 4 कितना होता है बच्चों, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 होता है। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट्स, 2 हो गया। तो ये हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व हुआ। तो मैं लिख कैसे सकता हूं, विच इज रिक्वायर्ड आंसर x, y इज इक्वल टू 4, 2, मेरा फाइनल आंसर। गेटिंग? उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो मैं मिसाल के तौर पे आपको समझाना चाहता था। फॉर एग्जांपल अब हम आते हैं बच्चों 1.1 पे। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों भी साइमल्टेनियसली इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, यानी कि इसको फिलअप करना है। तो जैसा आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है पेज नंबर 4 पे, वैसी सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा। अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे क्या दिया है, आपकी बुक के मुताबिक क्या दिया हुआ है, मसावात 1 और 2 को जमा करना है। दैट मीन्स एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2,
इंग्लिश मीडियम क्लियर है क्या? यस सर, वेरी गुड। अब क्या हो गया, प्लस कर रहा हूं दोनों को, अब दोनों को प्लस कर रहा हूं, इसका मतलब 5x और 2x। सर ये 5 और 2 7 होता है, लेकिन x लग गया तो, अरे बच्चों 1 रुपया क्या होता है, सिर्फ 2 थोड़ी होता है, 2 रुपया होता है। गेटिंग? यानी कि 5 टैबलेट प्लस 2 टैबलेट मतलब कितना टैबलेट, 7 टैबलेट। आपने सही कहा, तो 7x। गेटिंग? सर ये तो कैंसल हो गया ना, 3 कैंसल, +3 -3 कैंसल, यानी ये क्या हो गया, 9 + 12, 9 को और 12 को ऐड करूंगा, यानी कितना होता है सर, 21 होता है। वेरी गुड, सही जवाब। क्या जवाब दे रहे, स्मार्ट है आपके, वेरी गुड, 21 एज इट इज। सर ये क्या है, 7 है ना, तो 7 क्या है यहाँ पे, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा तो डिवाइड में, यानी 7 यहाँ पे ज़र्ब में है, यहाँ आया तो तकसीम में। वेरी गुड। तो अभी क्या हो जाएगा बच्चों, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, यानी उर्दू मीडियम 7 1 7, 7 3 21, तो x विल बी 3। x कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 रखा, यानी x बराबर 3, मसावात 1 में रखने पर तो मसावात 1 है, 5x + 3y इज इक्वल टू 9, ये गिवन है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे x की जगह ना बच्चों, x की जगह क्या रख रहा हूं मैं, 3, तो मैं यहाँ रख दिया 3। समझ में आया बेटो, क्लियर एकदम? सर 5 ज़रब 3 यानी मल्टीप्लाई, 5 3 ज़ा 15। सर ये एक स्टेप नहीं दिया है ना बुक में, तो मैं लिखता हूं 5 3 ज़ा 15 + 3y इज इक्वल टू 9। गेटिंग? अब ये 15 प्लस में है ना बच्चों, उधर जाएगा तो माइनस में, सही जवाब, वेरी गुड, 15 माइनस में, और ये 3y वैसे ही रहेगा। अब 3y इज इक्वल बच्चों 9 - 15 कितना होता है, बताओ, आप बताओ कितना होता है, 9 में से 15 निकाले, कितना बचा, वेरी गुड, 6 -6। माइनस क्यों आया सर, अरे यार क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है ना, बड़ा नंबर माइनस, इसलिए माइनस। गेटिंग? वेरी गुड, -6। अब बच्चों 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 3, 3 दूनी 6, वेरी गुड। तो y कितना आया, -2। गेटिंग? तो रिक्वायर्ड आंसर क्या रहेगा हमारा, x, y, x क्या है बच्चों, 3, वेरी गुड, 3, माइनस। हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देख रहे हैं हम, जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना उसका फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है हम लोगों को पेज नंबर 5 पे के दर्जन हमजाद मसावते हल कीजिए, दैट मींस सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियसली इक्वेशंस, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 2 इक्वेशन है, दैट मींस साइमल्टेनियसली इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारे पास दिया हुआ है 3a + 5b इज इक्वल टू 26, a + 5b इज इक्वल टू 22, दैट मींस ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं सबसे पहले देख रहा हूं कि इधर भी 5b है और इधर भी 5b है, दैट मींस मैं अगर इसको क्या करूंगा, इक्वेशन 1 और 2 को मैं माइनस करता हूं, दैट मींस सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो मेरे को a की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, फिर a की वैल्यू निकल सकती है मेरी। तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2, यानी मसावात 1 और 2 को माइनस करने पर, 1 और 2 को माइनस करूंगा। जब दोनों को माइनस कर रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा इधर, 3a + 5b इज इक्वल टू 26, उसके बाद a + 5b इज इक्वल टू 22। गेटिंग? अब इसके बाद मैं माइनस कर रहा हूं, तो बच्चों माइनस करते वक्त एक चीज आप हमेशा याद रखें, अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो यहां पर साइन चेंज होगी, ये प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, कुछ नहीं, यानी कि प्लस है तो ये माइनस होगी। गेटिंग? अब देखते हैं 5b एक प्लस में एक माइनस में, तो एक कैंसल। गेटिंग? अब मैंने आपको बोला 3a में से -a करना है, इससे पहले मैंने आपको बताया 3 टॉफी में से 1 टॉफी निकालना है, तो 2 टॉफी बची, दैट मींस 2a। इज इट क्लियर टू ऑल? यस, थैंक यू। इज इक्वल टू सर 26 - 22 मतलब क्या, अरे भाई अच्छा 4, अरे वाह गुड, शाबाश 4, लेकिन बड़ा नंबर प्लस में, यानी कि +4। अब मैं क्या कर रहा हूं, a इज इक्वल टू 4, ये मल्टीप्लीकेशन में, यानी कि किसमें है, ये ज़र्ब में, तो इधर आया तो
तकसीम में हुआ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट मीन्स 2 1 2, 2 दूनी 4, तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई 2। बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो इक्वेशन है ये दोनों, अब a की वैल्यू मिल गई मुझे, b की वैल्यू निकालना है, तो b की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, a की वैल्यू को दोनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट अप करूंगा, मेरी मर्जी। आप बताओ कौन सी इक्वेशन? पहली वाली, ठीक है, चलो पहली वाली में कर देते हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों, पुट a is equal to 2, पुट a is equal to 2 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू 2 पुट अप कर रहा हूं, यानी कि मसावात एक में x is equal to 2 रखने पर, गेटिंग? तो मसावात एक क्या है, 3a प्लस 5b is equal to 26, गेटिंग? अब क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू a कितना है अपने पास बच्चों, a कितना है 2 है, तो a की वैल्यू 2 पुट अप किया प्लस 5b is equal to 26, ठीक है? हम इक्वेशन 2 में भी रख सकते तो और आसान हो जाता था ये, लेकिन हमने अभी चलो इक्वेशन 1 में लिए, कोई बात नहीं। 3 2 जा 3 दूनी 6, 6 is प्लस 5b is equal to 26। बात समझ में आ रही है? अब क्या हो जाएगा, 6 इधर प्लस में है ना बच्चों, तो इधर आया तो माइनस में, दैट मीन्स 5b is equal to 26 माइनस 6, गेटिंग? बात समझ में आई? चलिए बच्चों, 5b is equal to 26 माइनस 5 क्या होता है, अच्छा 20, वेरी गुड, 20 होता है, सही जवाब। अब क्या हो जाएगा, b is equal to 20। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, अरे सर ये मल्टीप्लीकेशन में है ना, इधर आया तो तकसीम में, डिवाइड में, ठीक है, चलो भाई डिवाइड ले लेते हैं, डिवाइड हो गया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, दैट मीन्स 5 1 5, 5 चौक 20, यानी b is equal to क्या आ गया हमारे पास, p is equal to 4, गेटिंग? यानी हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा, विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हमारे पास होगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन x, y नहीं है ना यहाँ पे, a, b है, दैट मीन्स वी हैव टू राइट a, b is equal to a कितना है 2, 2, 4, दिस इज माय फाइनल आंसर, गेटिंग? इसके आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का हम देख रहे हैं, नंबर 2, ठीक है? तो अभी देखते हैं हम लोग, इसमें ये भी साइमल्टेनियस इक्वेशन है। अब देखना है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी हमने, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इसको हम लोग क्या दे दिए, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है? अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अभी हम सबसे पहले क्या देखते हैं, इक्वेशंस के वेरिएबल देखते हैं सेम है क्या, सेम नहीं है तो कोई भी एक वेरिएबल को सेम करते हैं, उसके बाद प्लस या माइनस करके सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है x है, इधर 3x है, इसका वेरिएबल 7 है, इसका वेरिएबल 2, यानी मुतगय्यर, यानी सेम नहीं है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम हो जाएगा, तो ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मसावात 1 को मैं 3 से ज़र्ब करूंगा, यानी कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, यानी मसावात 1 को 3 से ज़र्ब करने पर, मसावात 1 को 3 से ज़र्ब करने पर, मसावात 1 को 3 से ज़र्ब कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 इंटू एक्स क्या होता है, 3x होता है, वेरी गुड, सही कहा आपने, प्लस 7 3 जा 21 ना, यानी पूरी इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3x हो गया, प्लस 7 इंटू 3, 7 3 जा 21, 7 दिया 21, 21y इज इक्वल टू 10 इंटू 3, 10 दिया 30, यानी 10 3 जा 30, 30 इक्वेशन नंबर 3। बात समझ में आ गई? लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किए ना तो नई इक्वेशन 3 आ गई, न्यू, तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? तो इसमें देखो 3x सेम है, यानी मैं क्या करूंगा, इसमें दोनों को माइनस करूंगा, क्या करूंगा, माइनस यानी सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो यानी कि क्या कर रहा हूं मैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, यानी मसावात 2 और 3 को माइनस करने पे, नफी करने पे, ठीक है ना? तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो 3x
प्लस 21y इज इक्वल टू 30। इसके बाद क्या है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। गेटिंग, ये 2y है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको माइनस कर रहा हूं। तो माइनस करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको माइनस कर रहा हूं ना मैं, तो माइनस करूंगा तो मैं आपको पहले ही बताया था साइन चेंज होगी उसकी। क्या चेंज होगी, साइन चेंज होगी, यानी अलामत माइनस, ये माइनस था तो प्लस, ये प्लस था तो माइनस। गेटिंग। अब मुझे बताओ ये कुछ नहीं है, प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, 3x कैंसल। वेरी गुड, बहुत अच्छे, कैंसल हो गया। अब मेरे पास क्या है 21y में से 2y। अब ये माइनस है तो प्लस हुआ ना, तो 21 इंटू कितना होता है, अच्छा 23। वेरी गुड, 23y, वही वाला हिसाब किताब है, टॉफी वाला, एक टॉफी दो टॉफी वही वाला, इज इक्वल टू। अब 30 में से 7 निकाले, 30 में से 7 माइनस किए तो हमारे पास कितना बचता है 23। तो ये हमारे पास 23 बचता है। गेटिंग। अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे आइए यहां देखते हैं, 23y इज इक्वल टू 23 आया। गेटिंग, समझ में आया बच्चों। अब ये y वैसे ही रहेगा ना, इक्वल टू 23 भी वैसे ही रहेगा। सर यहाँ पे 23 जो है ना मल्टीप्लाई में है, यानी ज़र्ब में है, तो इधर आएगा तो तकसीम में होगा, यानी डिवाइड में होगा। तो मैं क्या लिखता हूं इधर, डिवाइड में 23। सर ये सेम सेम कैंसल होगा, 1 आ जाएगा, यानी y इज इक्वल टू कितना हो गया सर, 1 हो गया। बात समझ में आई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मसावत 1 या 2 में, तीनों मसावत है हमारे पास, तीनों इक्वेशन है 1 2 3, तो मैं y की वैल्यू 1 पुटअप करूंगा तीनों में से कोई भी इक्वेशन में। तो आइए हम इक्वेशन नंबर 1 में करते हैं, वो आसान है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी मसावत 1 में y बराबर 1 रखने पर, यानी मसावत 1 में, उर्दू मीडियम ध्यान दो, आप ध्यान नहीं दे रहे, मसावत 1 में y बराबर 1 रखने पर। गेटिंग। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, x जमा 7y बराबर 10। अब y की जगह 1 रख रहा हूं तो सर x वैसे ही रहेगा, प्लस 7 भी वैसे ही रहेगा, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई रहेगा, यानी कुछ नहीं, यानी कि सर्व है मल्टीप्लाई। y की जगह कितना है 1, तो 1 रख दिया, इज इक्वल टू 10। समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, x प्लस 7 ज़रब 1, 7 1 7, 7 1 7 इज इक्वल टू 10। गेटिंग बच्चों, समझ में आया। अब x हम वैसे ही रखेंगे, इज इक्वल टू वैसे ही रखेंगे, 10 भी वैसे ही रखेंगे, 7 यहाँ पे प्लस में है, इधर आया तो माइनस में, -7। वेरी गुड। अब मेरे पास क्या बचा, x इज इक्वल टू 10 माइनस 7 करूंगा तो कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा, 3। वेरी गुड, स्मार्ट है आप लोग, 3, यानी x बराबर कितना मिला मेरे पास 3, और y कितना है 1। तो विच इज रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड आंसर x, y, क्योंकि x और y वाला वेरिएबल है, मुतगय्यर है, इज इक्वल टू x कितना अपने पास 3। कभी भी इधर पहले नंबर पे x, दूसरे नंबर पे y, हमेशा याद रखिए 1। दिस इज माय फाइनल आंसर। अब हम 1.1 का प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 2 का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स, जो उसके आगे की क्वेश्चंस है जैसे 3 4 5 वो एकदम सेम है, पहले दूसरे की तरह ही है। अब ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है, अपॉन में आ गया, नहीं अपॉन में आ गया, तो थोड़ा सा अलग है। तो इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अब सबसे पहले मैं इसको इक्वेशन नहीं दे रहा हूँ, इक्वेशन 1 और 2 नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 दूंगा तो दुनिया भर की इक्वेशन बन जाएगी। इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसको यहीं पे आसान करूंगा, आसान करने के बाद x y और इक्वल टू c के फॉर्म में लाऊंगा, फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। तो मैं आसान कर रहा हूं, तो ये 3 3 यहाँ पे है ना, तो मैं पूरी इक्वेशन को क्या कर दे रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, यानी ज़र्ब कर दे रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगा, 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3, ये दिया हुआ है। यानी मैं इसको क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी मसावात को 3 से ज़र्ब कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से ज़र्ब करने पर, 3 से ज़र्ब कर रहा हूँ,
तो इसको करने पे क्या मिला मुझे, 3 3 कैंसिल हो गया सेम सेम, ये 3 कैंसिल हो गया सेम सेम, यानी मेरी फाइनल इक्वेशन बनी x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लूंगा। समझ में आया? क्लियर? ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, सर इसका मतलब ये वाले इक्वेशन को भी इजी करना है, तो इसको इजी कैसे करेंगे? अच्छा, इसका मतलब सर इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 4 बहुत तकलीफ दे रहे हैं ना। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 4। अब वो इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 4 से ज़र्ब करने पर, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। गेटिंग? तो अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, 4 कैंसल, 4 कैंसल। समझ में आया? आसान लग रहा है ना? ठीक है। 4 इंटू 2 8, 4 दूनी 8x प्लस 1 y 1 जा 1 ना, y 1 जा y इज इक्वल टू, ये कैंसल हो गया तो इधर बचा 11। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिए, 2। बात समझ में आई? अब ये हो गई इजी इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों आसान हो गई, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसमें ये 3 है और इधर y है, यानी इसको मैं सेम करूंगा। प्लस माइनस करने से पहले मैं दोनों में से कोई भी एक मुतगय्यर को, कोई भी एक वेरिएबल को सेम करूंगा, चाहे मुझे मल्टीप्लाई क्यों ना करना पड़े। तो यहाँ पे 3 था, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3y हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3, है ना। यानी मसावात 2 को 3 से ज़र्ब करने पर, मसावात 2 को 3 से ज़र्ब करने पर, तो क्या हो जाएगा, 8 ज़रब 3 8 3 8 3 जा 8 तिया 24, यानी 24x प्लस 3 इंटू वाई, 3 ज़रब y 3y इज इक्वल टू 11 तिया 33, 11 3 जा 33 इक्वेशन नंबर 3। गेटिंग? अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 एंड 3 के साथ खेलूंगा, क्योंकि 2 के साथ खेल चुका हूं, न्यू इक्वेशन आई है। अब मैं क्या करूंगा, 1 एंड 3 को सॉल्व करूंगा। अब बच्चों ये सेम हो गया ना 3 3, बताओ मुझे क्या करना है, एडिंग करूं के सब्ट्रैक्टिंग, प्लस करूं के माइनस? अच्छा, तो मैं इधर क्या करूंगा, दोनों भी प्लस में है तो मैं दोनों को माइनस करूंगा। क्या करूंगा, माइनस। तो अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, मसावा 2 और 3 को माइनस करने पर, माइनस कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। उसके बाद मेरे पास क्या है, 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 33। अब मैं माइनस कर रहा हूं तो भाई साइन चेंज होगी, माइनस माइनस माइनस। गेटिंग? अब 24 यहाँ पे क्या है, 24x है, दैट मीन्स वी हैव टू राइट, हम क्या लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे 24x। अब मुझे बताओ माइनस 24x में से 1x निकाले तो 23 बचा बच्चों, वेरी गुड, माइनस 23x। सर माइनस कहां से आया, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है, वेरी गुड। सर ये सेम सेम कैंसिल हो गया, प्लस था माइनस था कैंसिल, इज इक्वल टू, सर 33 में से 10 को माइनस करूंगा, क्योंकि 10 प्लस में है ना, प्लस माइनस माइनस, 33 में से 10 को माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 23। कितना बचेगा, 23, वेरी गुड। अब बड़ा नंबर माइनस में तो माइनस, सर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, वेरी गुड। अब x इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय, सर ये ज़रब में है ना 23, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आया तो तकसीम में हो गया, यानी डिवाइड में हो गया, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में, 23 कैंसिल, यानी 1, यानी x इज इक्वल टू क्या मिला, 1। बात समझ में आई, बात समझ में आई? गेटिंग? अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, x इज इक्वल टू 1 है तो मेरे पास 3 इक्वेशन है, 1 2 3। अब मैं कोई भी इक्वेशन में से x की वैल्यू पुट अप कर दूं। अब x की वैल्यू क्या है, आपके पास 1 है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख रहा हूं क्योंकि आसान है, ठीक है। आप तीनों में रखोगे, तीनों में वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, मसावात 1 में
x बराबर 1 रखने पर, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मसावात एक में x बराबर 1 रखने पर पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब मैं x की जगह क्या रख रहा हूँ, 1, तो 1 रख दिया, प्लस 3y वैसी इज इक्वल टू 10। बात समझ में आ रही है? ठीक है, x की वैल्यू मैंने 1 रखा। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, 3y वैसी लिखा इज इक्वल टू 10 भी वैसी ही है, लेकिन 1 प्लस में है ना यहाँ पे, तो इधर आया तो माइनस में, इक्वल टू के उधर गया तो -1। गेटिंग? अब क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1, यानी 10 में से 1 को माइनस किए, नफी किए, तफरीक किए, तो यहाँ पे क्या बचा, 9, यानी 9। गेटिंग? अब y इज इक्वल टू 9 अपॉन में 3। बात समझ में आई? ये 3 था, ये मल्टीप्लाई में था, जरब में था, इधर आया तकसीम में। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 का 3, 3 3 9। बात समझ में आ रही है? सो y इज इक्वल टू क्या आया, 3। बात समझ में आई? गेटिंग? अब हम क्या लिखेंगे, अपना सिंपल मेथड जो हम लिखते हैं, रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड सोल्यूशन x, y इज इक्वल टू, x क्या है अपने पास, 1 आया, वेरी गुड, 1, y कितना है, 3, 1, 3, दिस इज माय फाइनल आंसर। बात समझ में आई? मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब प्रैक्टिस सेट 1.1 का हम लास्ट वाला, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 2 का 7 देखेंगे हम लोग। ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। अभी तक तो हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व किए, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। अब सबसे पहले क्वेश्चन को गौर से समझे। क्वेश्चन में क्या दिया, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। सेकेंड इक्वेशन में 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। इक्वेशन नंबर 2, ऐसी सिचुएशन पे देखना है सबसे पहले ये जो x का जरीब है, दैट मीन्स x का कोएफिशिएंट दूसरे वाले इक्वेशन के y के जरीब के बराबर है, y के कोएफिशिएंट के बराबर है, और दूसरे वाले x का कोएफिशिएंट यानी जरीब पहले वाले इक्वेशन के y के कोएफिशिएंट यानी जरीब के इक्वल है। ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को सबसे पहले आंख बंद करना है, उसके बाद आंख खोलना है, उसके बाद ये इक्वेशन को एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, जिसकी वजह से दो इक्वेशन आएगी। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को पहले मैं ऐड कर रहा हूं। उर्दू मीडियम, मसावात 1 और 2 को जमा करने पर, 1 और 2 को जमा करने पर। अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, उसके बाद 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, 41, 5 नॉट 1। गेटिंग? अब मैं इसको ऐड कर रहा हूं। अब ऐड करने के लिए सबसे पहले आप ध्यान देंगे, मैंने जो टैबलेट और चॉकलेट वाली बात बताया था आपको, वो हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 99x और 101x ये टोटल ऐड करेंगे तो 200 हो जाएगा, ये 200x प्लस इसको ऐड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 200y इज इक्वल टू, अब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 1000 हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये 200 जगह कॉमन दिखाई दे रहा है, अब मैं 200 को कॉमन निकालूंगा, मतलब ऐसा 200 ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। इसका मतलब ये कि मैंने क्या किया, यहां भी 200 था, यहां भी 200, तो मैंने दोनों का बाहर ले लिया 200 और अंदर कुछ नहीं बचा, यानी x प्लस वाई बचा। अब एक चीज यहां ध्यान देंगे आप लोग, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000 है, डिवाइडेड, मैं आपको हमेशा बोला हूं ये यहाँ पे ज़र्ब में है, दैट मीन्स ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। अब इसको इधर लेके आऊंगा इक्वल टू के इधर, तो ये क्या होगा, डिवाइड में, यानी कि तकसीम में होगा। तो 200 यहाँ पे डिवाइड में हो गया। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे आप लोग, 0 0 0 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। गेटिंग? याद रहेगा आपको, यानी मेरी एक इक्वेशन बनी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 3। गेटिंग? बात समझ में आई? उसके बाद मैं क्या करूंगा, जैसा कि मैं आपको बताया, इसको एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। अब मैं इसको क्या करूंगा, एक बार माइनस करूंगा, यानी कि सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि मसावात
1 और 2 को माइनस करने पर, उर्दू मीडियम ध्यान दो, दोनों को माइनस करूंगा। तो माइनस करने के लिए मैं कोई भी इक्वेशन पहले लिख सकता हूं, तो मैं दूसरी इक्वेशन पहले लिख रहा हूं। 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। उसके बाद क्या है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 4499। गेटिंग? लेकिन एक कंडीशन आप हमेशा याद रखें, जब मैं माइनस करूंगा तो जितनी भी साइन होगी, जितनी भी अलामत होगी, चेंज होगी। यानी यहाँ प्लस थी तो माइनस, यहाँ प्लस थी तो माइनस, यहाँ प्लस थी तो माइनस। गेटिंग? अब मुझे एक बात बताइए, 101x में से 99x निकाल दिए, है ना, वो चॉकलेट और टॉफी वाली बात निकाल दिए, तो यहाँ पे कितना बचा बोलो 2x, बड़ा नंबर प्लस में इसलिए प्लस 2x। उसके बाद मैंने क्या किया, इधर भी सेम होगा, 101y में से 99y निकाले तो यहाँ पे 2y होगा। लेकिन सर एक बात सोचने की है, इधर माइनस होगा। क्यों होगा माइनस? क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में। गेटिंग? वेरी गुड, समझ गए आप। उसके बाद अब ये दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 501 में से 499 निकाले, सिंपल फंडामेंटल है, 2 बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, 2 कॉमन ले रहा हूं, इस तरह से हम लोग करेंगे। तो 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। गेटिंग? अब क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में हो गया, 2 एका 2, 2 एका 2। गेटिंग? तो मेरी इक्वेशन थर्ड बनी, x माइनस वाई इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 4। गेटिंग? यहां तक आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, ये अब आसान हो गई है, ये इक्वेशन अब आसान हुई है। अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा। ये पहले जैसी हो गई है 3 और 4। अब इसको या तो प्लस करो या तो माइनस करो, सॉल्व करो। तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था। ये मैं कौन सा मेथड बता रहा हूँ, अखराज का तरीका, एलिमिनेशन मेथड। अब मैं इसमें क्या करूंगा, दोनों को माइनस करूंगा, दोनों को प्लस करता हूँ, इजी हो जाएगा। प्लस करने पे दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, यानी मसावात 1 और 2 को क्या करने पे, जमा करने पे, ऐड करने पे, यानी कि जमा करने पे। गेटिंग? लेकिन मसावात कौन सी अपने पास, 3 और 4 है ना, तो मसावात 3 और 4 को जमा करने पे, 3 और 4 को जमा करने पे, 3 और 4 को ऐड करने पे, प्लस करने पे। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब दोनों को ऐड कर रहा हूं, अब ऐड करूंगा तो y कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस में प्लस में था। लेकिन x और x कितना x, 2x होगा नहीं, 2x, सो वी हैव टू राइट 2x। गेटिंग? अब 5 और 1 कितना होता है, 6 होता है। बात समझ में आ रही है सबको? अब इसके आगे हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2। गेटिंग? अब 2 एका 2, 2 तिया 6, x की कीमत कितनी आ गई, 3, है कि नहीं? अब x की कीमत 3 आई। अब मेरे पास दुनिया भर की इक्वेशन है, दैट मींस 4 इक्वेशन है, 4 मसावात है। अब मैं x की वैल्यू किस में भी रख दूंगा, y की वैल्यू मुझे सेम मिलेगी। अब आप बताइए मुझे कौन सी, किस में रखूं वैल्यू, किस में रखूं, इंग्लिश मीडियम, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में रखूं, इक्वेशन नंबर 3 में, चलो ठीक है इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं। तो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है आप लोग, चलो अच्छा है। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। चलिए इक्वेशन 3 में हम लोग रख रहे हैं x इज इक्वल टू 3। ठीक है, उर्दू में चलिए उर्दू में क्या बोलते हैं, मसावात 3 में x बराबर 3 रखने पर। समझ में आ रहा है सबको? अब मैं क्या करूंगा, इसमें मसावात 3 किधर अपने पास, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो मैं पुटअप करूँ x की जगह 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3। गेटिंग? बात समझ में आ रही है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू, ये प्लस में था इधर आके माइनस में 5 माइनस 3 कितना होता है, 2 होता है। तो y की कीमत कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो हम लोग कैसे आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे, विच इज रिक्वायर्ड आंसर, ये लिखना बहुत जरूरी है, आखिर में लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। रिक्वायर्ड आंसर x कॉमा y, आप जानते हैं हमेशा x पहले रहता है y बाद में, तो रिक्वायर्ड आंसर x कितना अपने पास 3 कॉमा 2, यानी मसावात का हल हो जाएगा, ये मसावात का हल। बात समझ में आ गई?
तो यहाँ पे हमारा 1.1 मुकम्मल हुआ। इसके बाद वाला क्वेश्चन सेम इसी तरह है, सेम इसी तरह आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी मेहनत, मेरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आप मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और मुझे उम्मीद है मेरी मेहनत इंशाल्लाह एक दिन रंग लाएगी। अस्सलाम वालेकुम।